74वां स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए शिवचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने लहराया तिरंगा। परेड के सलामी के साथ साथ आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। कछार जिले के बोड़खला विधानसभा क्षेत्र में नदी में नहाने के दौरान राजेश पावरी नाम के एक युवक लापता होने पर इलाके में छाई दुखद माहौल। एसडीआरएफ के जवान जुटे तलाशी में। चौहत्तरवां स्वाधीनता दिवस के अवसर पर शिवचर के रेडक्रॉस सोसाइटी में कई संस्थान के उद्योग से आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं में देखी गई खुशी की माहौल। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने टेलीपैथी परिसेवा का आनुष्ठानिक तौर पर किया उद्घाटन। लाभान्वित हो पाएंगे मरीज, दिया विस्तारित जानकारी। घुंगुर गांव पंचायत क्षेत्र में सभानेत्री व उनके नॉमिनी पर लगाए गए आरोपों का किया गया खंडन। पश्चिम सोनाई के संगठन द्वारा सभी आरोपों का दिया गया विस्तारित जानकारी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ पूरे राष्ट्र के साथ संगति रखते हुए कछार जिले में भी आनुष्ठानिक तौर पर 74वां स्वाधीनता दिवस पालन किया गया। शिवचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में कछार के जिला उपायुक्त ने आनुष्ठानिक तौर पे परेड का सलामी लिया और तिरंगा को फहराया। इस दिन के कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न उन्नयनमूलक परियोजनाओं के बारे में भी उन्होंने विस्तारित खुलासा किया। कार्यक्रम हाथों गिने लोगों की उपस्थिति में जहां संपन्न हुआ तो वहीं दूसरी ओर कोविड-19 के सरकारी प्रावधान को मानते हुए दूरी बरत कर तथा सामाजिक दूरत्व को बरकरार रखते हुए विभिन्न क्षेत्र के लोगों की मिलीजुली प्रयास से कार्यक्रम को संपन्न किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में बराक घाटी के नेता, मंत्री, विधायक तथा प्रशासनिक विभाग तथा पुलिस आरक्षी विभाग के दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र के कीर्तिमान लोगों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। साहित्य चर्चा, पत्रकारिता तथा विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधियों के साथ जुड़े कई सरकारी विभाग के परियोजनाओं से लाभान्वित कार्यकर्ताओं को भी ऋण प्रदान किया गया। कुछ क्षेत्र में लोगों को संबर्धना प्रदान कर उनकी विभिन्न गतिविधियों के बारे में सम्मानित भी किया गया। डिस्ट्रिक्ट होम गार्ड प्लाटून এবং 4 নম্বর অবস্থানে রয়েছেন 6 এপি ব্যাটালিয়ন ব্যান্ড প্লাটুন। আমাদের আজকের প্রধান অতিথি কাছাড় জেলার মাননীয় জেলা উপায়ুক্ত শ্রদ্ধা শ্রীমতী কীর্তি জয়ী মহাদয়া মাঠ পরিদর্শন করে তার অভিবাদন গ্রহণ করছেন। এবং আমাদের সকলকে সংকল্পবদ্ধ তথা জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ আবেদন
আর দেশের 74তম স্বাধীনতা দিবসের এই পবিত্র লগ্নে আপনাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সম্ভাষণ জানাই। এর শুভক্ষণে সঙ্গে নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দেশের অখণ্ডতা তথা সার্বভৌমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সীমান্তে দিন রাত কর্তব্যরত বীর জওয়ানদেরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ও সংস্কার সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে তুলেছে। রাজ্যটির বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় সমতুল ঐক্য সম্প্রীতির সম্মান ও মর্যাদা রাখা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সকল স্তরের জনগণের সমবিকাশের জন্য আমরা আজ সংকল্পবদ্ধ। শ্রদ্ধেয় জনগণ, রাজ্যটির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সঙ্গে সংগতি রেখার কাছাড় জেলায় ও বিভিন্ন বিভাগে দ্বারা উন্নয়নমূলক কাজকর্মের গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে আজ মহামারী করোনা ভাইরাস ব্যাপক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সবল নেতৃত্বে ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তৎপরতায় রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে 16-17 থেকে 19-20 জন পর্যন্ত যে সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করেছে সেগুলি হচ্ছে: ক্লাসরুম নির্মাণ, 21টি ক্লাসরুমের সংসারের কাজ, 17-18 জন আরো 14টি অতিরিক্ত ক্লাসরুম, 62টি স্কুলে পানীয় জলের ব্যবস্থা, 18টি স্কুলের সংস্কার কাজ ইত্যাদি মোট 62.47% কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও আরো 22টি অতিরিক্ত ক্লাসরুম নির্মাণের কাজ ডিস্ট্রিক্ট হোমগার্ড প্লাটুন এবং সর্বশেষে এগিয়ে আসছেন 6th এপি ব্যাটালিয়ন ব্যান্ড প্লাটুন। সম্মিলিত প্যারেড প্রদর্শনীতে অভিবাদন গ্রহণ করলেন আমাদের প্রধান অতিথি। कछार जिले के बोड़खला विधानसभा केंद्र में नदी में नहाने के दौरान राजेश बावरी नाम के एक युवक लापता हो जाने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। लगभग 22 वर्षीय राजेश बावरी नदी में नहाने गया था तो एकाएक पानी में बह गया। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और दिन भर तलाशी के बाद भी शव बरामद नहीं कर पाए। बहरहाल पूरे इलाके में इस वारदात को लेकर इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। चौहत्तरवां स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सिलचर की रेडक्रॉस सोसाइटी में आनुष्ठानिक तौर पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका विभाग, कर्मचारी संस्था तथा
लायंस क्लब व दूसरे कई वरिष्ठ संस्थान तथा निजी संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। इस दिन भर लगभग 44 यूनिट ब्लड विभिन्न क्षेत्र से संग्रह किया गया। रक्तदाताओं के बीच फल आहार भी वितरण किए गए। कार्यक्रम को लेकर रक्तदाताओं में खुशी की माहौल देखने को मिली। कार्यक्रम को लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दीपान चक्रवर्ती तथा दूसरे हस्तियों ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद ওরা কিন্তু আমাদের ব্লাড বরাকগুলি ভলান্টিয়ার ব্লাড আমাদের একদম ঢাকা জেলা জেলা থেকে তাদের শিক্ষিত করে এবং অন্যান্য সবাই যারা রয়েছে তারা কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আমাদের বরাকগুলি ভলান্টিয়ার ব্লাড করে আবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সবকিছু তোমার স্বাধীনতা দিবসে বরাকগুলি ভলান্টিয়ার ব্লাড আমাদের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে সত্যি ভালো লাগছে। আমরা 2002 সাল থেকে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং বর্তমানে লায়ন্স ক্লাব, লায়ন্স টিচার, লায়ন্স থিয়েটার এবং লায়ন্স সেন্টার তারা যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তারা সারা বছর ধরে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তারা আমাদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। তারা ক্যাম্প অর্গানাইজ করে, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখানে সেটা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডও আছে ক্যাম্পের ইউনিয়ন। এটা কিন্তু আমরা উল্লেখনীয় যে আমরা আমাদের যে সংগঠনের কাজ শুরু করেছিলাম 2002 সালের 19শে মে প্রথম একটা ক্যাম্পের মাধ্যমে, তারপর থেকে শিলচর পৌরসভার যে কর্মচারী আজকের এই রক্তদান শিবিরকে নিয়ে একটু বলতে চাই। ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে আজকে আমরা লায়ন্স ক্লাব বরাকভ্যালি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সাথে আমরা রক্তদান শিবির এখানে আয়োজন করা হয়েছে। এই রক্তদান শিবিরে ইতিমধ্যেই 15 জন ডোনার রক্তদান করেছেন। আর কিছুক্ষণ পরে আমাদের আরও 2টি সংস্থা আমাদের ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটিতে রক্তদান শিবির করবে। তো এই 15 আগস্ট উপলক্ষে আমাদের এই রক্তদান শিবির। আর আজকের দিনে আমি সমগ্র শিলচরবাসীকে অনুরোধ রাখছি যে রক্তদান শিবিরে এগিয়ে আসার জন্য, কারণ রক্ত অত্যন্ত জরুরি। আর রক্ত দিলে আপনিও সুস্থ পাবেন আর একজনকে বাঁচানো সম্ভব। আজকের এই দিবসে কী বলতে চাইব? আজকে আমরা 15 আগস্টের দিন শিলচর মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে 2002 ইংরাজি থেকে লাগাতার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে যাচ্ছি। কিন্তু এবার এই করোনা পরিস্থিতির কারণে একটু অন্যরকম হয়েছে। আমরা শিলচর পৌরসভার কর্মচারীরা রেড ক্রসে এসে আমরা রক্তদান করছি। এই কারণ এখান থেকে তারা টিমটা আমাদের অফিসে গিয়ে কাজ করতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। পৌরসভার কর্মীরা যাতে কোনো বছর ব্রেক না হয়, 2002 ইংরেজি থেকে লাগাতার আমরা রক্তদান করে যাচ্ছি। এই বছর আমরা করছি, তবে হ্যাঁ সংখ্যাটা একটু কম। আর আমরা পৌরসভার কর্মচারীরা রক্তদানের মাধ্যমে সবাইকে সজাগ করতে চাইছি এবং এই রক্তর বিনিময়ে যাতে কোনো দুস্থ রোগীর প্রাণ না যায় সেই চেষ্টাই আমরা পৌরসভার কর্মচারীরা করে যাচ্ছি এবং করব ভবিষ্যতে। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोड़ी ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए तथा आम मरीजों के सहयोग के लिए टेलीपैथी परिसेवा का आनुষ্ঠাनिक तौर पे उद्घाटन किया। सूत्र के अनुसार टेलीपैथी परिसेवा के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में लोग सूचना व दूसरे तथ्य के आधार पर चिकित्सा कर पाएंगे और इससे लाभान्वित होंगे। इस संबंध में कीर्ति जोड़ी ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। ओके 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 तो वापस आना चाहते हैं बाहर बाहर आना चाहते हैं हाँ हाँ ओके विश्राम करो It is okay, you take rest. We are fully confident you need rest.
नो हरी। हाँ हाँ हाँ। आपका रूममेट कहाँ है? He is also here. Chandan Kumar. नमस्कार। आज हम टेलीमेडिसिन फैसिलिटी इस 74th इंडिपेंडेंस डे पे शुरू भी किया है। देखा जा रहा है जो पेशेंट्स अपने अंडरटेकिंग लिए घर पे बैठे हैं उनके लिए भी उनके स्वास्थ्य के ऊपर खबर लेने के लिए हमारा टेलीमेडिसिन ऑप्शन शुरू हुआ है। ये लिमिटेड आवर्स में डॉक्टर खबर लेंगे बट प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन एंड टेकिंग केयर अंडरटेकिंग ओनर्स पेशेंट का होगा। बट आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट कि ये नंबर पे अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ हेल्थ का कंस्ट्रक्शन है, कुछ मेडिसिन का सजेशन चाहिए आपको, इस नंबर पे एक्सेस कीजिएगा। नंबर है 7099248937। एंड फाइनली ये इंडिपेंडेंस डे पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सबको कुस्वास्थ्य से, कोरोना से जल्दी आजादी मिले, यही मेरी प्रार्थना। जय हिंद। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में पिछले 13 अगस्त को घुंगुर ग्राम पंचायत सभानेत्री श्रीमती रानूधर के प्रतिनिधि तपन धर व पश्चिम सुनाई जन कल्याण उन्नयन मंच के चेयरमैन राजकुमार नुनिया ने संदर्भ में एक प्रेस वार्ता कर स्थानीय समाजसेवी सुबचन ग्वाला के ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसका खंडन करते हुए कहा कि प्रेस वालों को जो जानकारी दी गई है वो सरासर गलत है। 5 महीने पहले स्थानीय लोगों की सभा बुलाकर एक कमेटी का गठन कर राजकुमार नुनिया को प्रेसिडेंट बनाया गया था। उक्त सभा में तपन धर ने स्कीम की जानकारी देते हुए कहा था कि जेडपीसी स्कीम एवं जेपी वर्ग रास्ता के निर्माण में संयुक्त रूप से कार्य करेगी। आज 5 महीना बीत गया लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। कुछ दिन पहले कई गाड़ी मिट्टी रास्ता पर डालकर
कार्य शुरू किया गया था, लेकिन बारिश होने की वजह से सड़क तथा दूसरे क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो गया। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन उन्होंने गहरा शोक व्यक्त किया और राजमार्ग सुचारू रूप से निर्माण कार्य संपन्न होने पर इलाके के लोगों द्वारा आवागमन में जो परेशानी हो रही है, इस संदर्भ में भी उन्होंने विस्तारित खुलासा किया। दूसरी ओर लोगों का ये भी कहना है कि रास्ता और भी बेहतर हो गया होता, लोगों की आवागमन करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ता, लेकिन इस क्षेत्र में उल्टा उन पर कई आरोप लग रहा है। मैं सुभचंद ग्वाला 13 तारीख को जो प्रेस मीट करके तोपन धरने हमारा ऊपर और इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसको हम लोग खंडन कर रहे हैं। तपन धर ने 5 महीना पहले मीटिंग बुला के लाला नुनिया घर में कमेटी फॉर्म किया, उसको प्रेसिडेंट बनाया राजकुमार नुनिया को। माटी 40 गाड़ी गिरा के बंद कर दिए, कादा हो गया, कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग फिर शंकर नुनिया घर में बैठे, उसमें सिग्नेचर दिए तपन धर ने और सीरियल नंबर 10 में उनका सिग्नेचर है, वो कोड नंबर दिए, उल्लेख है, इसका कॉपी मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर 10 नंबर में सिग्नेचर किए हैं। मानव सिंह जिला परिषद वार्ड मेंबर सब मौजूद थे गली का, उसमें बोला है कि 5 लाख रुपया काम है, हम जिला परिषद का 3 लाख काम खत्म होते शुरू करेंगे। लेकिन 14 तारीख को हम देख रहा है कि उन्होंने बोलता कोई स्कीम नहीं है। उनका ऐसा झूठा बोलने वाला गुंगूजीबी में शायद कोई नहीं होगा। ये सिग्नेचर लगा के स्कीम के नाम दे के सिग्नेचर दे के कहते हैं कि कोई स्कीम नहीं है। स्कीम नहीं है तो कमेटी क्यों बनाए? और मैं चैलेंज करता हूँ कि इसको प्रमाणित करे कि ये कमेटी वो बनाए थे और पहले लाला नुनिया घर में और शंकर नुनिया घर में ये सिग्नेचर उनका है कि नहीं है। ये कोड नंबर दिया हुआ है, इसको आप लोग इंक्वायरी करके देखिए। और हमको इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारा आदत है स्कीम गायब कर करके, वो अपना चेहरा पहले आईना में देखिए। हमारा ऊपर ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, इसको मैं खंडित करता हूँ। सिलचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ 74वां स्वाधीनता दिवस के अवसर पर तिरंगा लहराया गया। कछार जिला कांग्रेस सभापति प्रदीप दे तथा भूतपूर्व सांसद सुष्मिता देव व दूसरे कांग्रेस वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में तिरंगा फहराया गया व राष्ट्रगीत भी गाए गए। बाद में कांग्रेस दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा जाने माने हस्तियों की प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण कर उन्हें श्रद्धा भी व्यक्त किया गया। गुजरात मराठा बिंदु हिमाचल जमुना गंगा उज्जल जल तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत मातृ विधाता। আমাদের স্বাধীনতা দিবস
সমস্ত কাছাড়বাসীকে, আসামের বাসীকে এবং ভারতবর্ষের জনতাকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এখানে উপস্থিত কংগ্রেসের শ্রদ্ধেয় সভাপতি প্রদীপ্তি মহাশয় সহ যারা ডিসিসি এবং বিভিন্ন উইংসের কর্মীবৃন্দরা রয়েছেন, সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের সাংসদ, প্রাক্তন সাংসদ মহোদয়া এবং অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দরা, সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এই শুভ লগ্নে। আজকে আমরা সবাই জানি যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল 1947 ইংরেজিতে, এবং সেই স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে ভারতবর্ষের অনেক বীর শহীদ হয়েছে। শহীদ ক্ষুদিরাম বসু, নেতাজি, বীর নেতাজি এবং ভগৎ সিং, এরকম আরো অনেকে আত্মবলিদানের মাধ্যমে আমাদের এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर कछाड़ के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने शिलचर के गांधी बाग क्षेत्र में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमूर्ति पर अपना श्रद्धांजलि अर्पण किया और उन्हें नमन भी प्रणाम किए। शिलचर के वन विभाग के कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ तिरंगा फहराकर 74वां स्वाधीनता दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रगीत गाते हुए ध्वजा को सलामी भी प्रदान किया गया। बाद में राष्ट्र हित के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ कई और मुद्दों पर आलोकपात किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में सानीदेव चौधरी डीएफओ के रूप में वक्तव्य देते हुए कहे कि कार्यालय के सभी स्तर के कर्मचारियों को एक बार कोविड टेस्ट करवाया जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी क्षेत्र में जांच के बाद ही मरीज खुद को सुरक्षित रख पा रहा है। इस दिन के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर कार्यालय के कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। से हारना नहीं, हम किसी को लड़ना है, हम उसको और उसको इस तरह मानकर हम अपना काम करते रहेंगे। कैसे करेंगे? तो थोड़ा केयर लेना है, जैसे कि हमारा WHO गाइडलाइंस जो है उस पर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो वैक्सीन आज तक निकला नहीं, लेकिन जरूर निकलेगा कुछ भी में। काफ़ी देश अभी लगे हुए हैं, जैसे कि रशिया का अभी ऑलमोस्ट ये नहीं हुआ, और भी बहुत सारे देश लगे, तो वैक्सीन तो निकलेगा ही एक दिन। लेकिन उसके लिए हम मैं देता हूँ, हमारा देश आज 74 ईयर हो गया है इंडिपेंडेंस के, काफ़ी तरक्की कर चुका है और इसी तरह तरक्की करते रहे हमारा देश। इसके लिए हम सब लोगों को अपना, चाहे जिस स्तर पर हो, अपना योगदान देते रहना पड़ेगा। हम अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, कछाड़ फॉरेस्ट डिवीज़न में इन 3 सालों में, यहाँ पे 3 साल मेरे हो गए हैं, मैंने देखा है कि लोग काफ़ी मेहनत करते हुए किस तरीके से कछाड़ फॉरेस्ट डिवीज़न का हो, असम फॉरेस्ट डिवीज़न का हो, नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने दिन रात मेहनत किया है, हम लोगों का जो ग्रीन संपदा है उसे बचाने के लिए आगे भी आप लोग करते रहें, क्योंकि देश तो आज़ाद हुए 74 ईयर्स हो गया। अब ये देश हमारा कैसे आगे बढ़े, जब देश बोलते हैं तो बहुत ही बड़ा यूनिट हो जाता है।
हमें लगता है हम क्या कर पाएंगे। नहीं, हमें जहाँ पर भी हैं छोटे स्तर पे ही हो, जैसे भी हो, वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा और हर एक छोटा छोटा बूंद बन के बहुत हमारा देश बनता है। इसे हमें उसी तरीके से अपना योगदान देके आगे बढ़ाते रहना होगा। और जैसा कि सर ने कहा कि हम जो भी काम करते हैं हमें सोचते रहना, हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। हम अक्सर भूल जाते हैं और जब 15 अगस्त आता है तभी हमें याद रखते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं काम, और फिर आपको याद रखना चाहिए कि हम इस बहुत ही विशाल देश के निवासी हैं और ये हमेशा प्रोग्रेस होते रहे, इसलिए कर रहे हैं। कभी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस देश में सब एक देशवासी हैं और निरंतर हमें अपने काम करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। पूरा विश्व बहुत ही कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है, हमारा देश अभी बहुत ज़्यादा जूझ रहा है उससे। फिर भी हमें जो है, सर ने जैसे बोला, WHO की गाइडलाइन फॉलो करते हुए अपने आप को बचाए रखना पड़ेगा। हम अपने आप को बचाए रखें, हमारा परिवार भी बचेगा और हमारे साथ जितने भी काम करने वाले कलीग्स भी वो भी बचेगा। अभी आने वाले दिनों में जैसे कि हर एक लोग अपना टेस्टिंग करवा रहे हैं, हम लोगों ने भी डिसाइड किया है सर के डायरेक्शन में कि हम अपने पूरे ऑफिस का भी एक बार हम टेस्टिंग करवाएंगे। कछार जिले के जल संपदा विभाग के कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने झंडा फहराया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रगीत गाए गए और सलामी प्रदान किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जल संपदा विभाग विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी परियोजनाओं के सही वास्तवायन में जुटा हुआ है और इसके हर एक सफलता के कगार पर आम लोगों की सहयोगिता बहुत जरूरी है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में जिला उपायुक्त कीर्ति जोड़ी ने लहराया तिरंगा। परेड के सलामी के साथ साथ आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। कछार जिले के बोड़खला विधानसभा क्षेत्र में नदी में नहाने के दौरान राजेश पावरी नाम के एक युवक लापता होने पर इलाके में छाई दुखद माहौल। SDRF के जवान जुटे तलाशी में। चौहत्तरवां स्वाधीनता दिवस के अवसर पर शिलचर के रेडक्रॉस सोसाइटी में कई संस्थान के उद्योग से आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं में देखी गई खुशी की माहौल। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने टेलीपैथी परिसेवा का आनुष्ठानिक तौर पर किया उद्घाटन। लाभान्वित हो पाएंगे मरीज, दिया विस्तारित जानकारी। घुंगुर गांव पंचायत क्षेत्र में सभानेत्री व उनके नॉमिनी पर लगाए गए आरोपों का किया गया खंडन। पश्चिम सोनाई के संगठन द्वारा सभी आरोपों का दिया गया विस्तारित जानकारी। 74वां स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।